ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 15 नारदीय कीर्तन पद्धति। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय, 2 छिपकलियां। पाठकों को स्मरण होगा कि छठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। वह कैसे प्रारंभ हुआ और पहले वर्ष ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छा हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाइयां हुई, इसका भी वर्णन वहां किया गया है। इस अध्याय में दास गणों की कीर्तन पद्धति का वर्णन होगा। नारदीय कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंग रखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेंटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दास गणों को उपयुक्त रीति के से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा धूले राजा, इस प्रकार बन ढनकर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेंटा, इन सब की क्या आवश्यकता है? इनको अभी मेरे सामने ही उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दास गणों ने तुरंत ही वस्त्र उतार कर बाबा के श्री चरणों पर रख दिए। फिर कीर्तन करते समय दास गणों ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुला रख कर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति का अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वाणी ही लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रैलोक में घूमते थे। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय। बाबा के कीर्तन पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोलकर की व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दास गणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोण मुंबई प्रांत में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दास गणों को ही है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखें। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदासों की विधता, किसी को भाव, किसी को गायन तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनके मुख तथा रुचकर प्रतीत होते हैं, परंतु ऐसे बिरले ही हैं इनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दास गणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी घटना नीचे दी जाती है। एक समय ठाणे की श्री कोपानेश्वर मंदिर में श्री दास गणों कीर्तन और साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे की दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, भी वहां उपस्थित था। दास गणों का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमिति मिश्री का प्रसाद बांटूंगा।
भाग्य पलट खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। शुभस्य शीघ्रम। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है, नाणे घाट व सह्याद्री पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलता पूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को अंबर घाट ग्रह चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपने संकल्प शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक था। उसने मतवया बनकर अपना खर्च घाट कर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों में गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्रित वितरित की और बाबा से बोले कि आपके दर्शन से मेरा हृदय तो अत्यंत प्रसन्न हुआ है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी वहां उपस्थित थे। जब वह दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इन अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगीं और वे प्रेम से विह्वल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को दो, यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कुतूहल हो रहा था कि यथार्थ में इसका अर्थ क्या है। बाबा के उद्देश्य तो श्री चोलकर के हृदय में केवल भीत का भाजी रोपण करना ही था। बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित हैं। बाबा का यह कथन था कि यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से तो यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में वर्जित तुम्हारे अनर साथ ही हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है। उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप में परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। 2 छिपकलियों का मिलन। अब हम 2 छोटी छिपकलियों की कथा के साथ ही यह अध्याय समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे कि उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। कतूहलवश एक भ्रात ने बाबा से पूछा कि छिपकली की चीख चिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है? वह शुभ है या अशुभ?
बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए वह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ ना समझ सका, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही नहीं था। तब उसने चना लाने के लिए एक थैली निकाली और धूल झाड़ करने के लिए उसे भूमि पर फटकारा, तो उसमें से एक छिपकली निकली और सब के देखते देखते ही वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनों ने बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और प्रसव चुंबन का आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए हुए वहां पहुंचता है और बाबा को उन दोनों बहनों की भेंट का पता कैसे चल जाता है। यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की स्वर व्यापकता का घोतक है। शिक्षा। जो कोई इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ना और मनन करेगा, साईं कृपा से उसका समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु साईनाथाय स्वस्तिमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।